इस्लाम उसको समझ में नहीं आता है जो गोबर खाता है, इस्लाम उसको समझ में आता जो हलवा खाता हो, इस्लाम उसको समझ में आता जो गौसे पाक का मुर्गा खाता हो, उसको इस्लाम समझ में नहीं आएगा जो गोबर खाता हो, जो पेशाब पीता हो, उसको इस्लाम क्या समझ में आएगा। इस्लाम उसको समझ में आता है जो तहकीक की जबान जानता है, इस्लाम उसको समझ में आता है जो इल्म की जबान जानता है, इस्लाम उसको समझ में आता है जो अपने अंदर क्वालिटी रखता। तो आजकल के ये जाहिल इस्लाम को क्या समझेंगे। इसी हिंदुस्तान का ब्राह्मण ने भी इस्लाम को समझा था, जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसको गांधी जी कहा जाता है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बैरिस्टर आज ये झोला छाप नहीं है। अंधा न बनाया है अल्लाह ने, तुझको लंगड़ा न बनाया अल्लाह ने, तुमको हाथ से डैमेज न बनाया अल्लाह ने, तुझको गूंगा न बनाया। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बंदा सिर्फ इसी दौलत पे नजर कर ले कि अल्लाह ने आंख वाला मुझको बनाया, अल्लाह ने जबान वाला मुझको बनाया, अल्लाह ने हाथ वाला मुझको बनाया, अल्लाह ने पांव वाला मुझको बनाया। सड़क पार करने के लिए दूसरे का मोहताज नहीं हो, अपनी बात पहुंचाने के लिए दूसरे का मोहताज नहीं हो, दुनिया देखने के लिए आंखें अल्लाह ने दी है। तो बंदा अगर अल्लाह की इसी नेमत पे गौर कर लेगा तो रूहानी कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद हल हो जाएगा। यहां से उठेगा तौबा करके कहेगा, ए अल्लाह तुमने इतना मुझको दिया है, मैं आग पे भी सजदा करूं तो हक अदा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम गौस साहब किबला, नवाज साहब फखरे बिहार, रूहानी कॉन्फ्रेंस। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी पर बंदा अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे गौर कर ले, अल्लाह की कसम बरजस्ता कहेगा कि आग पे सजदा करूं तो हक अदा न होगा। वो देखें सामने बच्चे को मुखौटा पहने हुए, माँ और बहन जब जलसे में आती है तो सर पे दुपट्टा तक न होता है। जब जलसे में ये आलम है आपका तो आप क्या करेंगे। इसलिए आज मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार हो गए। हमने अपने मजहब को छोड़ दिया है, हमने अपनी शरीयत को छोड़ दिया है, हमने दीनदारी को छोड़ दिया है, हमने अपने मजहब पे अमल करना छोड़ दिया है। कुर्बान जाना चाहिए। यहाँ 3 वक्त खाना खाने के बाद भी नमाज का ख्याल न आता है। गजा के लोगों का ईमान देखना चाहिए, जो 2 साल से भूखे हैं। अल्लाह की कसम सिर्फ भूखे नहीं हैं, अपने बेटे को मस्जिद अक्सा के नाम, अपने शौहर को मस्जिद अक्सा के नाम, अपने कुंबे को मस्जिद अक्सा के नाम, अपने खानदान को मस्जिद अक्सा के नाम। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर ऐसे लोग दुनिया में मौजूद न होते तो आसमान से बारिश न होती और जमीन से सब्जा न निकलता। मुझ जैसे गुनहगार की वजह से बारिश नहीं होती है, उन्हीं नेकोकार की वजह से बारिश होती है, उन्हीं नेकोकार की वजह से अल्लाह जमीन से फसलों को निकालता है। तो यानी भूखे हैं लेकिन शरीयत पे अमल कर रहे हैं। खानदान लुट गया उसका कोई गम नहीं है, वो यही कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपने लिए नहीं है, हम तो अपने अल्लाह के लिए उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो रूहानी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, टोपी का ख्याल तुझको नहीं, मेरी बहन यानी कॉन्फ्रेंस में आई हो दुपट्टे तक का ख्याल तुमको नहीं है। ये आलम तेरा है, याद रखना। तेरा हुस्न नुमाइश के लिए नहीं है, तेरा हुस्न तो तेरी शौहर की अमानत है। याद रखना, तेरा हुस्न नुमाइश के लिए नहीं है। और तेरे पैगंबर ने जो इज्जत तुमको दी है, दुनिया की किसी लीडर ने तुमको वो इज्जत नहीं दी है। दुनिया का ये सरफिरा लीडर तो यही चाहता है कि बस स्टैंड के ऊपर में औरत की नंगी तस्वीर लगा दी जाए। दुनिया का सरफिरा लीडर तो यही चाहता है कि मॉल में लगा दी जाए। लगा भी दिया इसने। इन दुनिया के सरफिरा लीडर ने मॉल में औरत की नंगी तस्वीर लगाई है। मैं कहता हूं कि बस स्टैंड में औरत की नंगी तस्वीर लगाई है, सड़कों पे यानी औरतों की नंगी तस्वीर लगाई है, यानी इन्होंने मैदान में औरतों की नंगी तस्वीर लगाई है। लेकिन तेरे नबी किस कदर प्यार फरमाते हैं तुमसे, तेरे नबी किस कदर तुझको चाहते हैं। कहते हैं कि तू नुमाइश के लिए नहीं है, बल्कि तेरा हुस्न सलामत रहे। तू अपने चेहरे पे नकाब डाल ले, तू अपने सर पर यानी मैं कहता हूं कि चादर डाल ले, तो दुनिया तेरी तुझको बेआबरू करना चाहती है, लेकिन तेरे पैगंबर तुझको इज्जत देना चाहते हैं। दुनिया
तेरी इज्जत का सौदा करना चाहती है, लेकिन तेरे पैगंबर तेरी इस्मत की हिफाजत चाहते हैं। इसीलिए तो तेरे पैगंबर ने बेटी की सूरत में रहमत बना दिया तुझको। तेरे पैगंबर ने यानी बीवी की सूरत में आधा ईमान बना दिया। इसीलिए तेरे पैगंबर ने, मैं कहता हूं कि बहन की सूरत में जन्नत का जाने का जरिया बना दिया। इसीलिए तेरे पैगंबर ने तुझको माँ की सूरत में कदम के नीचे में जन्नत रख दिया। ये इज्जत किसी और ने नहीं दिया है, तेरे नबी ने तुझको ये इज्जत दी है। तो तू कसम खा ले और कहे कि जब नबी ने मुझको इज्जत दी है तो हम आला हजरत की जबानी कहेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं ये कहना चाहता कि ये जाहिल समाज क्या समझेगा। ये जाहिल समाज कहता है कि औरतों को तो यानी पर्दा दे करके उसको कैद करने का काम किया। याद रखना, औरतों को पर्दा डाल करके कैद करने का काम न किया, उनके हुस्न की हिफाजत करने का काम किया। रोजाना लॉ बनते हैं, रोजाना कानून बनता है। बता दे कि इस्मत दरी का मामला घटा है या बढ़ा है। कितना कानून बना ले, कभी भी बलात्कार का मामला कम नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि जाहिल लोग नहीं, बल्कि कलकत्ता के पढ़े लिखे डॉक्टर का चेयरमैन और वहां का चीफ यानी वो इस काम में मुलव्विस होता है, तो दुनिया का कोई कानून तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता है। सुन ले दुनिया के जाहिल लीडरों, दुनिया का कोई कानून नहीं औरतों की इज्जत बचा सकता है। ओनली मुस्तफा का कानून औरतों की इज्जत बचा सकता है। ओनली मुस्तफा जाने रहमत का कानून औरतों का तहफ्फुज कर सकता है। ओनली मुस्तफा जाने रहमत का फॉर्मूला औरतों की इज्जत बचा सकता है। ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, ना रहे फोर्स, मुस्तफा के कानून को नाफिज कर दे, औरतों की इज्जत सलामत हो जाएगी। उनकी इज्जत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, अल्लामा गुलाम गौस मरकजी। कहता हूं कि न रहे कोर्ट और कचहरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कचहरी है। अब बताए कि ये मामला घटता नहीं है, ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मुस्तफा के एक कानून को नाफिज कर दे। मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूं कि दूसरों की नकल न कर। तू दूसरों की खादमा नहीं है, बल्कि तू तो शहजादी इस्लाम है। अपने मकाम को पहचान, अपने वकार को पहचान। जो तेरे ऊपर अल्लाह ने और मुस्तफा जाने रहमत ने पर्दे का हुक्म फरमाया है, इसकी मिसाल हम देख सकते हैं। लाइब्रेरी में इसकी मिसाल मुझको मिलती है। अगर मैं लाइब्रेरी में चला जाऊं, वहां बहुत सारी किताबें देखता हूं। लाइब्रेरी में एक तरफ मैं देखता हूं कि केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई है, एक तरफ फिजिक्स की किताबें, एक तरफ सोशल साइंस की किताबें, एक तरफ मैं कहता हूं कि मंतिक की किताबें, एक तरफ फलसफा की किताबें, एक तरफ ज्योमेट्री की किताबें, एक तरफ मैं देखता हूं कि यानी वहां फिक की किताबें, बहुत सारी किताबें रखी है। उन्हीं में से सबसे ऊपर अगर कोई किताब रखी है तो उसको यानी कवर लगा दिया गया है, कपड़े में पैक कर दिया गया या उनके ऊपर कवर लगा दिया गया। तो मैं वहां के इंचार्ज से पूछता हूं कि तुम ये बताओ कि ये सारी किताबें रखी है, किसी पे कवर ना लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर ये कौन सी किताब है जिस पे कवर लगा है? तो लाइब्रेरी का इंचार्ज कहता कि मौलाना ये सारी किताबें जो देख रहे हो ये इंसान की किताब है, ये ऊपर जो रखी हुई है रहमान की किताब है। तो उस पे कवर लगा के ये बता दिया गया कि इन तमाम किताबों से ज्यादा मकाम उस किताब का है, इसीलिए कवर उन पे लगा दिया। तो तेरे पैगंबर ने तुझको पर्दा दे करके बता दिया कि यहूदिया से ज्यादा, नसरानिया से ज्यादा, मुशरिका से ज्यादा तेरा मकाम बुलंद है, इसलिए तुझको पर्दे का हुक्म दिया गया है। यानी तेरा मकाम सबसे ज्यादा बुलंद है, इसलिए तुझको पर्दे का हुक्म दिया है। अपने दीन पे मजबूती से अमल करो। दीन पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। दीन पे 10% भी हम अमल नहीं करते, अपने पैगंबर की बातों पे अमल नहीं करते हैं। मुस्तफा जानी रहमत ने किस कदर दुनिया की रहनुमाई फरमाई। मैं अक्सर जलसे में कहता हूं कि इंसान की तकदीर किसी लीडर ने न बदली है, बल्कि वो तो खुद बिगड़ा हुआ है। इंसानियत की तकदीर मुस्तफा जानी रहमत ने बदली है। समाज और सोसाइटी की का नक्शा मुस्तफा जानी रहमत ने बदला है। मैं कहता हूं कि बड़ों की इज्जत मुस्तफा ने बताई है, छोटों पे शफकत मुस्तफा जानी रहमत ने बताया। हुजूर कहते हैं लैस मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक कबीरना। अकाए दो जहां फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं होता है जो अपने बड़ों की ताजीम न करता हो, अपने छोटों पे शफकत न करता हो। ये इस्लाम के पैगंबर फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं होता है जो अपने बड़ों की इज्जत न करता हो, अपने छोटों पे शफकत न करता हो। तो ये दुनिया को मिजाज इसलिए
अता फरमाया? ये दुनिया को रहनुमाई किसने फरमाई है? ये दुनिया को जहन किसने अता दिया है कि बड़ों की इज्जत की जाए, छोटों पे शफकत किया जाए? ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमको अता फरमाया है। इसलिए अपने दीन पे मजबूती से अमल कीजिए, हुजूर के पैगाम को सुनिए, हुजूर के फॉर्मूले पे अमल किया कीजिए। रूहानी कॉन्फ्रेंस में आने के बाद दो लोगों की रूह अगर बेदार हो जाए तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। दो लोग अगर गुलाम हसन बन करके यहाँ से निकल जाए, दो बेटियां आज से अज़्म कर ले कि मैं दुनिया की औरतों की नकल न करूंगी, नकल करूंगी तो फातिमा ज़हरा की नकल करूंगी, नकल करना ही है तो मैं यानी फातिमा ज़हरा की बेटियों की नकल करूंगी। ये अगर जहन बना करके निकले तो मैं कहता हूं कि जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा, जलसे में आने का मकसद हल हो जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने दीन पे मजबूती से अमल कीजिए। अल्लाह ने बहुत इज्जत आपको अता फरमाई है, बहुत मकाम आपको अता फरमाया है। इसलिए कि आज जो तनज़ुली हम देख रहे हैं, यही हिंदुस्तान जहां ये गोबर खाने वाले लोग हमको आंख दिखाने का काम करते हैं, पेशाब पीने वाले लोग हमको आंख दिखाने का काम करते हैं, और वो इस्लाम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के पर्दे के कानून पे अटैक करने की कोशिश, इस्लाम के मैं कहता हूं कि सिंपलिसिटी के कानून पे अटैक करने की कोशिश। मैं ये कहता हूं कि जालिम, तुझको क्या समझ में आएगा? इस्लाम उसको समझ में नहीं आता है जो गोबर खाता है, इस्लाम उसको समझ में आता जो हलवा खाता हो, इस्लाम उसको समझ में आता जो गौसे पाक का मुर्गा खाता हो, उसको इस्लाम समझ में नहीं आएगा जो गोबर खाता हो, जो पेशाब पीता हो, उसको इस्लाम क्या समझ में आएगा? इस्लाम उसको समझ में आता है जो तहकीक की जबान जानता है, इस्लाम उसको समझ में आता है जो इल्म की जबान जानता है, इस्लाम उसको समझ में आता है जो अपने अंदर क्वालिटी रखता। तो आजकल के ये जाहिल इस्लाम को क्या समझेंगे? इसी हिंदुस्तान का ब्राह्मण ने भी इस्लाम को समझा था, जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसको गांधी जी कहा जाता है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बैरिस्टर आज ये झोला छाप नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा है वो अंबेडकर कितने पढ़े लिखे होंगे, उसने इस्लाम को समझा। वो यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसको नेहरू कहा जाता है, वो कितने पढ़े लिखे होंगे जिसने इस्लाम को समझा। मतलब ये होता है जहां इल्म होता है वहां इस्लाम समझा जाता है, मतलब ये होता है जहां तहकीक होती है वहां इस्लाम समझा जाता है, मतलब ये होता है जहां मैं कहता हूं कि इल्म की जबान होती है वहां इस्लाम समझा जाता है, जहां जहालत होती है वहां इस्लाम नहीं समझा जाता है, जहां अदावत होती है वहां इस्लाम नहीं समझा जाता। नंगों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा बल्कि इज्जतदार को इस्लाम समझ में आता है। ना कहा था गांधी जी ने इन नंगों से कभी नर्वस मत होइए, ये नंगा क्या जानने गया कि इस्लाम किसको कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन ने क्या कहा था 1947 में, हुजूर की बात तो बहुत दूर, उसने हुजूर के गुलामों के ताल्लुक से क्या कहा था। फादर ऑफ नेशन गांधी जी कहते हैं 1947 में अंबेडकर को बुला करके, जिसने संविधान लिखा है, उनको बुला करके कहा, और उनके बाद नेहरू को बुला करके कहा था कि सादगी इख्तियार कर लो, सादगी से जिंदगी खुशगवार हो जाती है, जिंदगी का उलझन दूर हो जाता है, सादगी इख्तियार कर लो। और आगे वो ब्राह्मण क्या कहता है कि सादगी इख्तियार करने के लिए मैं अपने मजहबी पेशवा का नाम नहीं लूंगा, जिस मजहब से मैं बिलोंग्स करता हूं, जिस मजहबी पेशवा को मैं मानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो तारीखी हस्ती नहीं है, उसका कुछ लिखा जुखा नहीं है कि किस सन पैदा हुए, कब वो मरे। लेकिन मैं तुमको सादगी के लिए इस्लाम के पैगंबर के दो दोस्त का नाम बताना चाहता हूं। एक दोस्त को यानी सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, एक दोस्त को फारूक आजम कहा जाता है। मैं तुझको सिंपलिसिटी के लिए अपने मजहबी पेशवा का नाम नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर का नाम बता रहा हूं, फारूक आजम का नाम बता रहा हूं। ये है हक्कानियत, ये है सदाकत। तो जहां कलम होगा वहां इस्लाम होगा, जहां तहकीक होगी वहां इस्लाम होगा। इसलिए हिंदुस्तान में आप नहीं सुना होगा कि 100 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन लीबिया में 100 डॉक्टरों ने कलमा पढ़ लिया है, इंडोनेशिया में 100 इंजीनियरों ने कलमा पढ़ लिया है। मैं कहता हूं कि मलेशिया में 1000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, क्योंकि वो अल्हड़ नहीं, जाहिल नहीं, नंगत नहीं, उनके हाथों में कलम है। कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई वहां पे पीजी किया हुआ है। जब जब तहकीक बढ़ती जाएगी इस्लाम की रोशनी फैलती चली जाएगी। जहां इल्म होगा वहां इस्लाम होगा, वहां इस्लाम की रोशनी होगी।